हेलो एवरीवन, आज हम जेईई मेंस 2021 की एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि जनरल टर्म के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जनरल टर्म का आइडिया होना चाहिए कि जनरल टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं, राइट। चलिए, तो हमें क्या निकालना है, एक्स की पावर 7 जो है, एक्स की पावर 7 का मुझे क्या निकालना है और एक्स की पावर 8 का कोएफिशिएंट निकालना है और दोनों को इक्वेट करना है। क्यों करना है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया कि दोनों के जो कोएफिशिएंट है वो है इक्वल है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके लिए जनरल टर्म लिखेंगे। तो जनरल टर्म कैसे लिखी जाती है? तो जनरल टर्म अगर मैं a प्लस बी की होल पावर n के लिए लिखना चाहूँ तो दैट वुड बी एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर हो जाएगी बच्चों आर, राइट। तो यहां पर अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूं तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं एन सी आर टू की पावर n माइनस आर। अब यहाँ पर n की वैल्यू हमें पता नहीं है, राइट। चलिए, और हो जाएगा x अपॉन 3 की पावर r, राइट। ये क्या चीज है? ये है इसके लिए जनरल टर्म। अब मुझे कोएफिशिएंट निकालना, जब भी मुझे कोएफिशिएंट निकालना होता है तो मैं x को इग्नोर कर दूंगा या फिर x इक्वल टू 1 पुट कर दूंगा, राइट। तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? इस जनरल टर्म से कोएफिशिएंट निकालना है तो ये हो जाएगा एन सी आर टू की पावर n माइनस आर 1/3 की पावर r। ये तो जनरल टर्म है और ये क्या है? कोइफिशिएंट है। दिस इज कोइफिशिएंट। ये x की पावर अगर 7, अगर मुझे x की पावर 7 का कोइफिशिएंट निकालना है तो यहाँ पे 7 रख दूंगा और 8 8 का निकालना है तो r की जगह 8 रख दूंगा, राइट। तो कोइफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 7 क्या हो जाएगा? nc7 टू की पावर n माइनस 7 1/3 की पावर 7। ये किसके इक्वल है? ये कोइफिशिएंट ऑफ x की पावर 8, कोइफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 के इक्वल है। तो इसको nc8 टू की पावर n माइनस 8 1/3 की पावर 8 के इक्वल मैं पुट कर देता हूं। अब यहां से हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे। देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसकी पावर 7 से इसकी पावर को हम उड़ा देंगे। अब देखिए, इसमें और इसमें ये वाली टर्म छोटी है तो इससे हम इसकी पावर को उड़ा देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 3 बचा। तो इसको हम लिख लेंगे n फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल n माइनस 7 फैक्टोरियल। यहाँ पर हमारे पास 2 बचा है इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल n माइनस 8 फैक्टोरियल, राइट। इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1/3। एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल, 7 फैक्टोरियल से इसको कैंसिल करेंगे तो 8 हमारे बचेगा। और इससे अगर हम इसको कैंसिल करेंगे, सॉरी, इससे अगर इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास n माइनस 7 बचने वाला है। ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से यहाँ पे मेरे पास 8 बचा है, 8 को उधर लेके जाऊंगा, 3 को अपॉन में लेके जाऊंगा, सॉरी 3 को इंटू में। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 8 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वस टू n माइनस 7। n माइनस 7 को अदर साइड में लेके जाऊंगा, n माइनस 7। तो यहां से मुझे 48 इक्वल टू n माइनस 7 मिला और n की वैल्यू मुझे क्या क्या मिली? 48 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 55। तो यहां से मेरे पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 55। और हमसे पूछा क्या गया था? n की वैल्यू ही पूछी गई थी जो कि हमने फाइंड कर ली। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।